गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज हम ईटिंग मैनर्स के बारे में लर्न करेंगे, जिनको हम ईटिंग एटिकेट्स के नाम से जानते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गुड मैनर्स और बैड मैनर्स। दोस्तों ये मैनर्स हमारी लाइफ में बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस अपनी भूमिका अदा करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका को इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल रोल। इसी तरह ये मैनर्स भी हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर मैं इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहूं कि अच्छे मैनर्स हमारी लाइफ में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ईटिंग मैनर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। फैमिली पर आधारित बागवान मूवी आप सभी ने देखी होगी और आप जानते हैं बागवान मूवी में सलमान खान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सलमान खान प्लेज A vital role in बागबान। दोस्तों किसी काम को करने की आदत को इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट। और जब हम कोई काम लगातार करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम, अगर हम रोज 20-22 दिन करते हैं और जब किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं आता तो हमें बड़ी तड़प लगती है कि कहीं से वो न्यूज़पेपर मिल जाए और हम खबर पढ़ लें। इस काम को करने की हमें आदत पड़ जाए, उस आदत को इंग्लिश में बोलते हैं इन द हैबिट ऑफ। और दोस्तों ऑफ के बाद जिस काम को करने की हमें आदत हो जाए उसको एक्शन में आईएनजी के साथ बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर दोस्तों मैं ये कहूँ कि मेरे दादाजी को चाय पीने की आदत है, अगर उन्हें एक दिन चाय ना मिले तो बड़े तड़प जाते हैं, वो चाय के लिए 10 बार पूछ लेते हैं चाय बनाओ, तो उनको चाय पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। दोस्तों ऑफ के बाद अगर हम एक्शन को यूज कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी का यूज करना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट। दोस्तों खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोकर आना चाहिए, साफ करके आना चाहिए। दोस्तों हाथ धोने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश द हैंड्स। और खाना खाने से पहले धोना चाहिए तो उसको बोलेंगे बिफोर टेकिंग फूड। अगर इस सेंटेंस को मैं पूरा बोलूं तो कैसे बोलूंगा? वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड। दोस्तों जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक सभी मेंबर्स आ नहीं जाते हैं और सभी को खाना सर्व नहीं किया जाता है। उनके बाद ही हम खाना शुरू करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। और दोस्तों जब आप खाना खाना शुरू करें तो अपने लैप में नैपकिन को जरूर रखिएगा। कीप द नैपकिन इन योर लैप। अगर आपको खाना खाने के दौरान बीच में कभी उठना पड़े तो प्लीज आप अपने नैपकिन को अपनी चेयर पर प्लेस कीजिए, उसके बाद आप एक्सक्यूज मी शब्द बोलकर निकल सकते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो फिर उस नैपकिन को अपने लैप में प्लेस कीजिएगा। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपने नोट किया होगा कई लोगों को कि जब वो खाना खाते हैं तो चप चप की आवाज आती है। ये दोस्तों बैड हैबिट है, इट्स आ बैड हैबिट। और जब उनके मुंह से आवाज निकलती है उस आवाज को बोलते हैं मंच। और कई लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि वो जब खाना खाते हैं तो चप चप की आवाज करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं मैं अपनी, तो मुझे ऐसी आदत नहीं है। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मंचिंग। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं मैं अपने फ्रेंड चिंटू की, तो ये आदत चिंटू को है। क्यों है? क्योंकि चिंटू मुंह खोल करके खाना खाता है, इसलिए जब भी वो खाना खाता है तो उसके मुंह से चप चप की आवाज निकलती है। तो चिंटू को ऐसी आदत है। चिंटू इज इन द हैबिट ऑफ मंचिंग। दोस्तों आप पब्लिक में ऐसा ना करें क्योंकि ये बैड मैनर में आता है, इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों जब हम रेस्टोरेंट या होटल में डिनर करने जाते हैं तो डिनर से पहले जब वो लोग हमें सूप सर्व करते हैं और जब हम सूप पीते हैं तो सूप को पीते वक्त ध्यान रखिए कि हमेशा सूप को साइड से स्पून से पीना चाहिए, सीधी स्पून से नहीं, क्योंकि ये फैल सकता है। इसका आप ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ इट। दोस्तों डिनर के बाद कई लोगों को आदत होती है टी और कॉफी पीने की, और जब वो टी और कॉफी पीते हैं उस टाइम पर लिक्विड पीते वक्त उनके मुंह से एक आवाज निकलती
दोस्तों इस आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं स्लर्प, और अगर ये किसी व्यक्ति को आदत लग जाए तो ये बहुत बुरी आदत होती है। दोस्तों ये आदत मुझे नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे लिक्विड पीते वक्त ये आवाज करने की आदत नहीं है तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्लर्पिंग। लेकिन दोस्तों मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी को ये आदत है। अब बूढ़े हो चुके हैं, कभी कभी बूढ़े लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बन जाती है कि जब भी वो कोई लिक्विड पीते हैं तो स्लर्प जरूर करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे दादाजी को ये स्लर्प करने की आदत है। माय ग्रैंडफादर इज इन द हैबिट ऑफ स्लर्पिंग। अगर दोस्तों मैं ये बोलूं कि ये आदत आपको है तो इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? यू आर इन द हैबिट ऑफ स्लर्पिंग। दोस्तों पब्लिक में खाना खाते समय अपने स्मार्टफोन और एल्बोज को टेबल पे ना रखें, ये बैड मैनर में आता है। इट इज आ बैड हैबिट। लोग नोटिस करते हैं कि आपको ईटिंग मैनर्स नहीं आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों खाना खाते समय कई लोग कंधे और कमर झुकाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। ऐसी पोजीशन काफी बेकार लगती है। कमर और कंधे को झुकाकर बैठने वाली पोजीशन को इंग्लिश में बोलते हैं स्लाउच। दोस्तों मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये कमर और कंधे झुकाकर बैठने की आदत मेरी है। तो मैं इस आदत को कैसे बोलूंगा कि ये आदत मुझे है? आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लाउचिंग। और दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि ये आदत आपको है तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? तो यू आर इन द हैबिट ऑफ स्लाउचिंग। दोस्तों अगर मुझे आपसे पूछना है कि आपको कमर झुकाकर कंधे झुकाकर बैठने की आदत है क्या, तो इसको मैं कैसे पूछूंगा? अब ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, तो मैं ये आदत कैसे पूछूंगा? सुन लीजिएगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्लाउचिंग। और दोस्तों अगर आपको ये आदत नहीं है तो आप बोल सकते नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्लाउचिंग। लेकिन अगर आपके चाचा जी को ऐसी आदत है तो आप बता सकते हैं बट माई अंकल इज इन द हैबिट ऑफ स्लाउचिंग। खाना खाने के बाद कई लोगों को बहुत जोर से नींद आती है, जहां देखो वहां सो जाते हैं। तो सोने के बाद उन लोगों को आपने नोट किया होगा कि सोते वक्त वो ये खर्राटे लेने की आदत हो जाती है उनकी। दोस्तों खर्राटे लेने को इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, और ये आदत हो जाना उसको इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। और अगर मुझे ये बोलना है कि ये आदत मुझे है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं है आदत तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आपको खर्राटे लेने की आदत है तो कैसे पूछेंगे? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था वैसे ही आप मुझसे पूछ सकते हैं, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। और दोस्तों अगर हमें खर्राटे लेने की आदत है तो हम आंसर यस में दे सकते हैं, यस आई एम इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। कई छोटे बच्चों को आपने बोलते हुए सुना होगा, उनके मुंह से जब वो शब्द निकलते हैं तो काफी बिखरे हुए उल्टे सीधे होते हैं। जब वो प्रोनाउंस करते हैं तो उनके शब्द सही नहीं होते हैं। जैसे छोटे बच्चे कभी चप्पल को पप्पल बोल देते हैं, रोटी को लोटी बोल देते हैं, या फिर वो और दो की जगह बोलते हैं ऑल दो, या कभी कभी जैसे भोपाल की जगह घोपाल बोल देते हैं। इस टाइप से कई बच्चे बोलने की आदत के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी आदत, या जिसको मैं कहूँ तोतलाने की आदत, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिस्प, और आदत पड़ जाना इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। और दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि अगर ये आदत मेरे छोटे भाई को है तो मैं कैसे बोलूंगा? माय यंगर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। दोस्तों कई लोगों को हकलाने की आदत होती है, ये तोतलाने की आदत से थोड़ा अलग होती है, लेकिन ये भी एक खराब आदत है। दोस्तों कई लोग जब बोलते हैं तो एक शब्द को बोलने के लिए काफी लंबा टाइम लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डर मूवी में शाहरुख खान किरण बोलने के लिए कई बार बोलता किरण, तो इस टाइप से शाहरुख खान बोलता है, ये आदत है। हकलाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर। तो शाहरुख खान को आपने देखा होगा कि डर मूवी में वो हकलाता है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि शाहरुख खान को ये हकलाने की आदत है, शाहरुख खान इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है पिंटू, अभी अभी वो पीके मूवी देखकर आया और उसको हकलाने की बड़ी गहरी आदत है। जब भी वो कुछ भी बोलता है तो एक सेंटेंस बोलने के लिए 10 मिनट लेता है। वो मुझसे बोला कि सर मैं
पीके मूवी देख कर आया। तो मैंने कहा ये मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। इस टाइप से वो बोलने लगा। बोला सर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊं? मैंने कहा रहने दो। पता चला 10-20 दिन तक तो इंटरवल ही नहीं है। फिर वो मुझसे एक दिन बोलने लगा कि मेरी 2 दिन पहले रेलवे डिपार्टमेंट में अनाउंसमेंट की जॉब लग गई। मैंने कहा सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। और फिर वो 2 दिन बाद मेरे पास आया, बोले मेरी जॉब छूट गई। मैंने कहा सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। फिर मैंने ये पूछा उससे कि आखिर जॉब कैसे छूट गई इतनी जल्दी? तो बोला कुछ नहीं, मैं रेलवे स्टेशन पे अपनी जॉब ज्वाइन करने गया और जैसे ही ट्रेन आई मैंने अनाउंसमेंट किया कि भोपाल एक्सप्रेस 2 नंबर पे आई थी, चली गई। और इस कारण से उसकी जॉब छूट गई कि मैं जब अनाउंसमेंट कर रहा था तो ऐसा हो गया। तो ऐसे लोग जिनको ये आदत पड़ जाती है, तो ये आदत के कारण कई लोगों को शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेस फील होता है। खाना खाने के बाद अपने नैपकिन को फोल्ड करें, फोल्ड द नैपकिन, और उसको टेबल पर लेफ्ट साइड रखना एंड कीप द नैपकिन left side on the table. Thank you so much for watching this video.